आज की कहानी भेजने वाले प्रियांशु हैं। प्रियांशु मुंबई के रहने वाले हैं और प्रियांशु के ही ममेरे भाई नीरज हैं जो वसई की एक कंपनी में जॉब करते हैं और वो भयंदर से अप डाउन करते हैं। भयंदर में उनका अपना खुद का फ्लैट है, वो बाइक द्वारा अप डाउन करते हैं। फ्रेंड्स, एक दिन वो रात का समय था, लगभग 11 बजे वो वेट कर रहे थे। बारिश जबरदस्त हो रही थी। मुंबई की बारिश तो आप जानते हैं कि अभी बहुत तेज होने लगती है और 2 मिनट के बाद बारिश बंद भी हो जाती है और अगले 2 मिनट में दोबारा बारिश होने लगती है। फ्रेंड्स, उस दिन लगातार बारिश होए जा रही थी और नीरज वेट कर रहे थे कि बारिश थोड़ा कमजोर पड़े तो मैं निकलूं घर के लिए। लगभग 11 बजे वो निकलते हैं, बारिश थोड़ा कमजोर पड़ती है। वो चिंचोटी को क्रॉस करते हैं हाईवे पर और नायगांव ब्रिज को क्रॉस करते हैं। आगे जब वो पहुंचते हैं, थोड़ा बीच में इंटीरियर जैसा है, छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, तो रोड के लेफ्ट साइड में एक छोटा सा झोपड़ा था। तो इतनी तेज बारिश वहां शुरू हो जाती है कि उन्हें अपनी बाइक के हेडलाइट में रोड बराबर दिखाई नहीं पड़ रहा था। तो वो सोचते हैं कि 2 मिनट के लिए स्टॉप ले लेता हूं, बारिश थोड़ा कमजोर पड़ेगी तो वापस चल पड़ूंगा। और वो उसी झोपड़े में शेल्टर लेने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, अपनी बाइक वहीं खड़ी करके। जब वो झोपड़े के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं उस झोपड़े में एक लगभग 30 साल की बहुत ही निहायत खूबसूरत महिला खड़ी थी। उसने सोचा कि यह भी शायद शेल्टर के लिए यही खड़ी होंगी। वो चुपचाप उस झोपड़े में जाके एक साइड में खड़े हो जाते हैं। 2 मिनट तक चुप्पी रही। फिर उसके बाद नीरज पूछते हैं, मैम आप यहाँ अकेले इस इंटीरियर में यहाँ क्या कर रहे हो? तो महिला जवाब देती है कि ऐसा है कि मैं टेम्पो से जा रही थी, टेम्पो यहीं आकर बिगड़ गया, खराब हो गया, तो मैं उतर गई और टेम्पो वाला वापस उसे पैदल ही खींच कर ले गया बनवाने के लिए और मैं इसमें शेल्टर ले ली। सोचा कि बारिश थोड़ा थमेगी, कोई दूसरा ऑटो आएगा तो मैं उससे लिफ्ट ले लूंगी। फ्रेंड्स, इस तरह से दोनों आपस में इतने घुल मिल जाते हैं, इतनी रसिक बातें होने लगती हैं कि रात के 12 बज जाते हैं और दोनों को समय का ज्ञान नहीं हो रहा था। फिर बारिश पूरी तरह से बंद हो जाती है तो नीरज को याद आता है कि उसे घर जाना चाहिए। तो नीरज कहता है, मैम आपको कहाँ जाना, मैं छोड़ दूं? तो कहती है, नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप जाओ, मैं कोई न कोई टेम्पो लेके चली जाऊंगी। नीरज अपने रास्ते अपने घर के लिए चला जाता है और अगले रात को फिर वो वापस आ रहा था तो अनायास ही उस जगह जब पहुंचा तो उसकी नजर उस झोपड़े की तरफ चली गई। लेकिन आश्चर्य उसे तब हुआ कि उस झोपड़े में वो महिला आज भी खड़ी थी। वो बाइक वहीं खड़ी करता है, कौतूहल बस वो वहां पहुंचता है। जान पहचान तो हो ही चुकी थी, दोस्ती दोनों की हो ही चुकी थी। पूछता है कि मैम आज आप यहाँ रात को फिर और क्या कर रहे हो? तो महिला बोलती है कि ऐसा है कि मेरे घर वालों से थोड़ा झगड़ा हो गया, जिसके चलते मैं घर छोड़ के बाहर चली आई और यहाँ मैं किसी गाड़ी का वेट कर रही हूँ, गाड़ी मिल जाएगी तो मैं चली जाऊंगी। तो कहता कोई बात नहीं मैम, मैं चल रहा हूँ, भयंदर तक मैं जाऊंगा, आप बैठ जाओ मेरे बाइक पे, यहाँ पूरा इंटीरियर है, सुनसान इलाका है, बैठ जाओ, मैं वहाँ छोड़ दूंगा आपको, वहाँ से आप जहाँ जाना होगा चली जाना। तो वो महिला उसकी बाइक पर बैठ जाती है और दोनों चले जाते हैं। जब भयंदर में पहुंचता है नीरज तो वो पूछता है कि मैम आपको कहाँ जाना है, कहाँ उतारूं? तो महिला कहती कि अभी तक तो मैंने कोई डिसीजन नहीं लिया कि मुझे कहाँ जाना है। तो वो कहता है कि यदि आप बुरा ना मानो तो आप हमारे यहाँ रात स्पेंड कर सकते हो। तो उसे कोई ऐतराज नहीं हुआ, वो जाने के लिए तैयार हो गई। नीरज उस महिला को लेकर अपने फ्लैट पर चला जाता है और वहां उसे अपना कमरा दे देता है और खुद बाहर सो जाता है। सुबह नीरज थोड़ा लेट सो के उठा तो वह दरवाजे पर नॉक किया, लेकिन थोड़ा सा पुश करने पर दरवाजा खुल गया। तो जब देखा तो रूम में कोई नहीं था, रूम बिल्कुल खाली था। तो उसने इस बात को कोई माइंड नहीं किया। उसने सोचा होगा कि उसे कहीं जाना था, वो सुबह ही उठकर चली गई होगी। वो फ्रेश होता है, कुछ नाश्ता करता है और अपनी ड्यूटी के लिए चला जाता है।
लेकिन फ्रेंड्स, जब उस रात को वो वापस आता है तो झोपड़े की तरफ कोई नहीं था। वह थोड़ा मायूस होता है लेकिन सीधा चला जाता अपने फ्लैट पर। लेकिन जब वो फ्लैट पर पहुंचता है तो वो महिला पहले से ही उसके फ्लैट पर मौजूद थी। वो उसे देखकर आश्चर्य में पड़ गया, अरे ये यहाँ। वो उससे पूछता है और उसका नाम भी पूछता है कि कम से कम आप अपना नाम तो बताओ, हम 2-3 दिन से मिल रहे हैं। तो वो महिला बताती है कि उसका नाम रूपा है। दोनों की ढेर सारी बातें होती हैं और वह महिला उस रूम में रहती है और नीरज बाहर सो जाता है। फ्रेंड्स, अब यह रोज का हो गया था। वह महिला उसके फ्लैट पर रोज रहती थी। रात में दिन होते ही वो गायब हो जाती थी और रात होते ही वापस आ जाती थी। नीरज अपनी ड्यूटी से नाइट को आता था। नीरज को भी अब आदत बन चुकी थी उस महिला की। इस तरह से नीरज उसको प्रपोज भी कर देता, उसे पसंद करने लगा था और दोनों आपस में ये डिसीजन लेते हैं कि उन्हें शादी कर लेनी चाहिए। फ्रेंड्स, शादी का डिसीजन दोनों ने पक्का कर लिया और नीरज अपने घर वालों को, माँ बाप को और फैमिली वालों को फ़ोन किया कि आप पुरोहित जी को लेकर चले आओ, हम यहीं शादी करेंगे। एक बहुत ही सुंदर लड़की जिसे मैं पसंद करता हूं और वह भी मुझे पसंद करती, हम यहीं शादी करेंगे। उसके फैमिली वाले भी यह जानकर बहुत खुश हुए कि कम से कम 25-26 साल के बाद नीरज शादी के लिए तैयार तो हुआ। फैमिली वाले अपने पुराने पुरोहित को लेकर आ जाते हैं यहाँ नीरज की शादी करवाने के लिए। और जब उसके फ्लैट पर पहुंचते हैं तो सब लोग अंदर जाते हैं। पुरोहित जी जब उसके फ्लैट की तरफ एंट्री करना शुरू करते हैं तो उन्हें जैसे झटका सा लगता है। वह अपना कदम पीछे खींच लेते हैं। पुरोहित जी को ऐसा लगा कि उन्हें कोई पुश किया हो, बाहर की तरफ धक्का दिया हो। वह ठिठक कर वहीं खड़े हो जाते हैं, कुर्सी मंगाकर वहीं बैठ जाते हैं। फ्रेंड्स, सभी लोग फ्रेश होने के बाद यह बात होती है कि चलो कुंडली मिला लिया जाए। अब कुंडली मिलाने के लिए इसके पास पहले से ही कुंडली थी नीरज के। उस महिला से पूछा जाता है कि तुम्हारी कुंडली कहाँ है और तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं। तो कहती है कि मेरे घर वाले कोई नहीं है और मेरी कुंडली भी नहीं है, लेकिन डेट ऑफ बर्थ मुझे मालूम है। तो उसने पुरोहित जी को डेट ऑफ बर्थ अपनी एक्चुअल बताई। तो पुरोहित जी जब अपने जतरे पतरे में जब गणना शुरू किया तो वो भौचक्के रह गए। वो कभी नीरज का चेहरा देखते तो कभी उसके फैमिली वालों का चेहरा देखते, कभी अपने जतरे को देख रहे थे। तो वो उस समय टाल जाते हैं कि चलो अभी सही समय नहीं है, बाद में मैं थोड़ा और गणना करके आप लोगों को बताऊंगा शुभ मुहूर्त कब का है। लेकिन जब वो एकांत पाते हैं तो नीरज के माता पिता को बताते हैं कि आपके घर में रहने वाली जो स्त्री है वो स्त्री नहीं है, वह राक्षसी है, वह एक चुड़ैल है। फ्रेंड्स, ये सुनकर उनके घर वाले तो दंग रह गए। ऐसा है, मेरा बेटा इतने दिनों से एक चुड़ैल के साथ में रह रहा है और चुड़ैल के साथ में शादी कर रहा है। फ्रेंड्स, यह बात नीरज को भी बताई जाती है। नीरज को तो विश्वास नहीं हुआ। वह पुरोहित जी को कहा कि आप एक बार से फिर से विचार कर लो, आपको कुछ गलतफहमी हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है, हम काफी दिनों से एक साथ में रह रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो पुरोहित जी ने कहा कि बेटा मैंने पूरी तरह से विचार कर लिया, इसीलिए मैंने एक्स्ट्रा समय लिया था कि इस पर मैं पूरी तरह से विचार कर लूं, तभी तुम्हारी तक बात लाऊं। यह मनुष्य जाति की नहीं है, यह राक्षसी गण की है। इसमें तुम्हारे साथ योग नहीं है और तुम्हारी शादी इसके साथ कर दी जाए तो तुम सुखी नहीं रहोगे, तुम्हारे बाल बच्चे नहीं होंगे, तुम्हें इस दुनिया को छोड़ना पड़ जाएगा। नीरज यह सुनकर भौचक्का था कि वह इतने दिनों से जिसके साथ है वह एक चुड़ैल है। उसे पुरानी बातें याद आने शुरू हो जाती हैं कि आखिर यह महिला रात में ही क्यों मेरे साथ रहती है, दिन में ये कहाँ रहती है। दिन में ये कभी नहीं दिखाई पड़ती, दिन में कभी मेरे साथ कहीं नहीं चलती, बार बार आग्रह करने के बाद टाल जाती है। फ्रेंड्स, उस पुरोहित ने बहुत समझाया नीरज को
कहा कि मैं एक यंत्र तैयार करता हूं और उस यंत्र के द्वारा तुम्हारी इस समस्या का निदान होगा। फ्रेंड्स, उन्होंने भोजपत्र निकाला, उस पे एक यंत्र का निर्माण किया। उस यंत्र को पानी में डुबाकर उस पानी को नीरज को पिलवाया गया और उस यंत्र को नीरज को दिया गया कि तुम बहाने से, धोखे से किसी तरल पदार्थ में इसे डुबाकर वह तरल पदार्थ उसे पिला देना। यदि वह मनुष्य जाति की होगी तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मनुष्य जाति के अलावा अगर कुछ और होगी तो जरूर बदलाव तुम्हें देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, नीरज ने ऐसा ही किया। नीरज कोल्ड ड्रिंक्स ले आता है और बहाने से उसमें उस यंत्र को डुबाकर उस कोल्ड ड्रिंक को उस कथित महिला को यानी रूपा को पिलवा देता है। रूपा जब उसको पीती है तो उसके गले से चीखें निकलना शुरू हो जाती हैं। वह चीख चीख के दुहाई दे रही थी नीरज से कि तुमने मेरे साथ ऐसा धोखा क्यों किया। मैंने सच्चे मन से तुमसे प्यार किया था। हाँ, मैं मानती हूं कि मैं मनुष्य जाति से नहीं हूं, मैं चुड़ैल हूं, लेकिन मैंने तुमसे जो प्रेम किया था वह सच्चा था। फ्रेंड्स, रूपा अपने प्यार की दुहाई दे रही थी, लेकिन उसका सुंदर बदन धीरे धीरे गल रहा था, बदसूरती में तब्दील हो रहा था और उसके चेहरे, शरीर पर काले काले धब्बे, गड्ढे जैसे दिखाई पड़ रहे थे। वहां जो लोग थे यह देखकर सभी लोग सन्न के सन्न रह गए, लेकिन उसके मुंह से नीरज के लिए अभी भी दुहाई निकले ही जा रही थी। वह बार बार कह रही थी कि नीरज, मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया था। मैंने सोचा था कि तुम्हारे साथ मैं अपना समय बिताऊंगी, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते थे। फ्रेंड्स, धीरे धीरे रूपा धुंध में परिवर्तित होने लगी और अदृश्य हो गई। नीरज के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। वह गहरे सदमे में था। वह समझ नहीं पा रहा था कि जो महिला इतने दिनों से उसके साथ थी वह आखिर में एक प्रेतनी थी। फ्रेंड्स, वह अपना जॉब पे जाना भी बंद कर देता है, काफी गमगीन रहता है। उसका यह पहली मोहब्बत थी, सच्चा प्रेम था। उसको लगता है कि उसका कुछ टूट गया हो। उसे कहीं भी शांति नहीं मिल पा रही थी। वह अपनी कंपनी में कुछ दिनों के लिए छुट्टी ले लेता है और अपने माँ पिता के साथ गांव चला जाता है, लेकिन उसे इस बात की संतुष्टि थी कि उसके हाथों के द्वारा कम से कम रूपा को उस योनि से मुक्ति मिल गई। वह हमेशा के लिए भटकने वाली आत्मा यहाँ से मुक्त हो गई। फ्रेंड्स, ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।